हेलो प्यारा साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी पैटर्न बाय ओम सिद्धार्थ सर में हार्दिक स्वागत। अब मैंने आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान आंकिक प्रश्न चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कूलाम का नियम हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों ने देखा होगा और अच्छे से समझा होगा, तो उसी के सूत्र पर डिपेंड आज हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 कुलाम तथा 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 कुलाम आवेश, इनके बीच कितना बल लगता। बल मतलब दोस्तों हमें एफ ज्ञात करना। जो दिया गया एक बार इसको लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? यानी सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता। पहले एक बार हम इसको चित्र के अकॉर्डिंग बताते हैं। मान लीजिए ये पहला गोला है वायु के सापेक्ष, ये दूसरा गोला वायु के सापेक्ष। इनके बीच की दूरी दोस्तों कितनी दी गई है? 30 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है? 30 सेंटीमीटर। और पहले गोले पर, ये पहला गोला, इस पर आवेश Q1 है। क्या ये Q1 है? और दूसरे गोले पर आवेश कितना है? Q2। लेकिन आवेश दिया गया पहले पर 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 कुलाम, और दूसरा दिया गया 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 कुलाम। तो दोस्तों ये हमारा फिगर बना। ये ऐसे हमें ये क्वेश्चन कह रहा है। तो दोस्तों जो दिया गया बात लिख लेते हैं। यानी पहला आर बराबर कितना दिया गया? 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। तो जब 100 से भाग कर देंगे तो ये क्या में मीटर में चेंज हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो आर बराबर, ये पॉइंट हटेगा, 0 हटेगा तो ऊपर एक पॉइंट लग जाएगा। तो 0.3 मीटर, 0.3 मीटर आर बराबर इतना निकला। और Q1 बराबर दोस्तों हमारे पास दिया गया है 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 सेंटीमीटर। और Q2 बराबर आपका कितना दिया गया है? 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 कुलाम, ये दिया गया। यफ हमसे क्या ज्ञात कह रहा है यफ हमसे सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों ये हमारे पास इतना दिया था, इतना हमने सॉल्व लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? इसको सूत्र लगा के हम सॉल्व करेंगे। तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र हमारा क्या होता है? एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है? सूत्र। क्या होता है? सूत्र। तो दोस्तों हमें ज्ञात क्या करना है? यफ ज्ञात करना है। तो यफ हम उसी प्रकार लिखे रहेंगे। तो हमने आपको बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? कितना होता है? 9 गुणे 10 की पावर 9। और ये हमारे पास दिए गए हैं। Q1 हमारा कितना दिया गया है? 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 7। और Q2 कितना दिया गया? 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 7। और R बराबर कितना दिया गया आपका? 0.3। 0 कितना दिया गया? 3। इसका क्या होला? स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? F बराबर। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? इनको इस साल लिख लेंगे। तो 9 गुणे 2 गुणे 3। ये कैसे हुआ? क्योंकि नंबर से एक पास कर लेंगे और जो पावर है उनको एक पास कर लेंगे। तो पावर आप लोगों को एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या लॉगरिथम में बताया गया है, जिनके आधार समान घातों की क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो यहाँ पर इनके सबके 10-10 क्या है? समान है। तो ये प्लस का 9 है और माइनस का 7 है, फिर माइनस का कितना है? 7 है। तो पूरे के बटे में कितना है? इसको 3 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? पॉइंट में 2 बार लिख लेंगे। तो यह बराबर आपका कितना हो जाएगा? ये 9 गुणे 2 गुणे 3, ये कितना हो जाएगा आपको? 7-7 14। 7-7 14, 14 में से 9 गया तो माइनस का 9 है, तो आपका कितना बचेगा? माइनस का 5। माइनस का कितना बचेगा? 5। क्योंकि 7-7 14, 14 में से प्लस 5 जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 5। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कितने पॉइंट है? 2। कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट है। तो पॉइंट हटाएंगे तो कितने ऊपर जीरो बढ़ेंगे? 1 पॉइंट हटा, 1 जीरो बढ़ा। दूसरा पॉइंट हटाएं तो 2 जीरो बढ़ गए। ठीक। तो ये 3 से क्या होगा? 3 कैंसिल होगा। 3 करना 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। यहाँ पर ये फंक्शन बन गया। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर f बराबर क्या होगा? तो यह बराबर क्या होगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 की पावर क्या हो जाएगा? माइनस का 5। तो 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2। 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना नीचे? कुछ नहीं बचा। तो यह बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 5 प्लस का 3।
तो यह बराबर आपका क्या हो जाएगा 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 3, 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 न्यूटन। क्या कह रहा है न्यूटन। तो इसका ये सूत्र ये हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा गया है। क्या कह रहा है 0.4 माइक्रो आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण, किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो आवेश हो तो उनके दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी मतलब दोस्तों हमें आर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये दो गोले दिए गए, क्या दिए गए, ये दो गोले दिए गए वायु में है। ठीक है दोस्तों, ये दो गोले दिए गए, लेकिन पहले गोले पर आवेश कितना है यानी Q1 ये मान लेंगे और Q2 मान लेंगे। ठीक दोस्तों, लेकिन इस पे आवेश कितना है 0.4 माइक्रोकुलाम, दूसरे पे कितना है 0.8 माइक्रोकुलाम। लेकिन इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। नहीं ये क्या दिया गया नहीं गिवन, इनके बीच की दूरी हमारे पास नहीं दी गई है, यही हमें क्या सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक यानी पहले इसमें बल कितना लग रहा है, तो बल लग रहा है 0.2 न्यूटन लग रहा है। यानी एफ आपका कितना लग रहा है ये, यानी पहले और दूसरे गोले के बीच कितना बल लग रहा है 2 लग रहा है। लेकिन हमें आर ज्ञात करना है यानी इनके बीच की दूरी कितनी है। तो दोस्तों जो दिया गया इसके बाद लिख लेते हैं। क्या दिया गया Q1 बराबर 0.4 माइक्रो कुलाम। तो आप लोगों को पता है 1 माइक्रो बराबर होता क्या है, 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की पावर माइनस का 6 कुलाम। तो इसको पहले हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, किसमें कुलाम में। ठीक है दोस्तों, मीटर में ये हुआ। तो यानी 1 माइक्रो, आपकी दो कंडीशन होती है इधर लिख के बता देते। 1 माइक्रो कुलाम बराबर 1 माइक्रो बराबर कितना होता है 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर में होता है। एक 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, एक 10 की पावर माइनस का 6 होता है। किसमें होता है मीटर में। तो हमें ज्ञात किस में करना है मीटर में, तो मीटर वाली बात यानी ये वाला फंक्शन लेंगे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। दूसरा दिया गया 0.8 माइक्रो कुलाम, तो इसको भी किसमें मीटर में चेक करेंगे। तो 0.8 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6 कुलाम, यानी Q1 Q2 पता होगा। अब F बराबर कितना दिया गया है 0.2 न्यूटन दिया गया है और हमें आर ज्ञात करना है। क्या हमें आर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सूत्र हमारा क्या होता है, तो अभी हमने बताया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और Q2 अपान आर स्क्वायर। ये हमारे पास दिया गया है 0.2 न्यूटन और इसका मान कितना होता है 9 गुणे 10 की पावर माइनस 9 गुणे 10 की पावर 9 ये होता है इसमें फंक्शनेशन। और इंटू Q1 Q2 कितना दिया गया है, पहला क्या दिया गया है 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 और दूसरा क्या दिया गया है 0.8 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6 और बटे में कितना हो जाएगा आर की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो इस वाले फंक्शन को यहाँ भेज देंगे, इस वाले को यहाँ पर भेज देंगे। तो यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, तो सॉल्व करते हैं 9 गुणे 10 की पावर 9 और क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 0.8 तो 10 की पावर कितना है माइनस का 6 और माइनस का 6 और बटे में कितना होगा ये स्क्वायर के बराबर कितना है 0.2 फंक्शन दिया गया है। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, इसको इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। तो एक बार यहाँ पर हम रूट लगा लेते हैं, ये फंक्शन क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आर बराबर इसको सॉल्व करेंगे यानी यहाँ पर क्या है इसका कुछ नहीं फंक्शन है। तो यहाँ से देखिए इसको अगर सॉल्व, ये पॉइंट से क्या हो जाएगा पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो ये कट है 2 के 2 नहीं 4, यहाँ पर कितना बचा 2 हो गया। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ लेना कि अगर यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं कि नंबर से एक पास कर लेते हैं पॉइंट अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है 9, यहाँ पर कितना है अभी आया था 0.2 आया था और यहाँ पर 0.8 है और 10 की पावर माइनस ए प्लस का 9 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोनों माइनस के हैं तो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए एक सॉल्व करने वाली तरीका
ये 8 दूनी 16, तो यानी ये 16 करेंगे तो कितने पॉइंट बाद, 2 अंक बाद एक पॉइंट लगा लेंगे, 16 हो गया। और 10 की पावर इससे लेस करेंगे तो माइनस का क्या बचेगा, 3 बचेगा। माइनस का क्या बचेगा, 3 बचेगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हट गया था, तो पॉइंट से पॉइंट हटने पर ये क्या बचेगा, खाली 2 बचेगा। तो यानी इस वाले पॉइंट को यहाँ पर लगा देंगे, इस वाले पॉइंट को यहाँ पर हटाएंगे तो ठीक समझिएगा। अगर इस वाले पॉइंट को यहाँ पर लगाते हैं तो 10 की पावर क्या आता है, माइनस का 1 आता है। 10 की पावर क्या आता है, माइनस का 1 आता है। थोड़ा इसको हम डस्ट कर देते हैं इस वाले फंक्शन को, कितना आता है दोस्तों, माइनस का 1। तो यहाँ पर कितना, 16 हो गया। तो यानी r बराबर 9 गुणे 16 और 10 की पावर माइनस का 4, 10 की पावर माइनस का 4 फंक्शन हो गया। तो यानी r बराबर ये क्या, 3 बचेगा और 4 जब कुछ 16 होता, यानी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, माइनस का 2। तो 4 3 4 3 12 हो जाएगा और 10 की पावर माइनस का 2। ये किस में है, मीटर में, क्या है, मीटर में। तो आप लोगों को पता है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में हो गया। तो r बराबर 12 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 और प्लस का 2। तो आप लोगों को पता है यानी प्लस और माइनस की संख्या कट जाती है, जिसकी मान 0, जिसकी पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1। जिसकी पावर 0 उसका मान क्या होता है, यानी 10 की पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक फ्रेंड्स, ये आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ लेना। ठीक फ्रेंड्स, तो थोड़ा आप लोगों को एक एक पॉइंट के साथ हमने डिस्कस किया, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल्स के डिस्कस किया है, वो भी किस पे, रिलेटेड कूलॉम के नियम पे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक्स। और दोस्तों अपने दोस्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हमसे वो भी जुड़ सके और हमारे क्लासेस साथ जुड़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।